ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 151। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जावे और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत या असत शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कहना भी नहीं बनता, केवल अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे रामचंद्र जी, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है, और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे ही संसार को यदि विधि संयुक्त देखिए, अर्थात विचार करके देखिए, तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के प्रमाद से उपजी है। फिर अहंकार से जगत हुआ है और अहंकार मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, शरीर से चित्त पर्यंत विचार कर देखिए तो कहीं नहीं देख पड़ते। इससे जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तुम विचार करते देखोगे तब मरीचिका के जल सदृश वह प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर इसका निर्णय क्या कीजिए? जैसे बंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि यह सत्य कहता है या असत्य कहता है, तो वह मिथ्या कल्पना है, क्योंकि बंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब उसका विचार क्या कीजिए? वैसे यह प्रपंच है नहीं, तब इसका निर्णय क्या कीजिए? इससे तुम ऐसे हो रहो जैसे मैं कहता हूं, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, ऐसी भावना करो कि न मैं हूं और न जगत है। जब अहंकार ही न रहा तब कलना कहां से हो? इसका होना ही अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की वासना का क्षय हो जाता है और संतों की संगति होती है, अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जब तक अहंता उठती है, अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता,
और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा तब शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता ही रहेगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का आवरण होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस संसार का बीज अहंता ही है। जब अहंकार ही मिथ्या है तब उसका कार्य कैसे सत्य हो? जब प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहाँ से सत्य हो? हे राम जी, ऐसा जो ब्रह्म है उसके पाने की युक्ति क्या है? संकल्प पुरुष भी असत्य है, उसका संशय भी मिथ्या है, और जिसके प्रति प्रश्न करता है वह भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में जो द्वैत कल्पना होती है वह असत है, वैसे यह जगत का द्वैत भी असत्य है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मरूप आकाश के भीतर स्थित है और प्रमाद से बाहर भासित होता है। इससे यह सब जगत चित्त रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। यह चैतन्य सत्ता आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त ने चेता है, इससे कहीं हुआ नहीं। न किसी का नाश होता है, न कोई उत्पन्न होता है, न कहीं जन्म है और न मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे स्वप्न के पहाड़ और संकल्पपुर नष्ट हुए हैं, तो क्या नष्ट हुआ? वे तो कुछ उपजे ही न थे। वैसे ही इस जगत के विषय में भी जानो। यह विचार करके देखा है कि जो वस्तु अविचार से उपजती हो, जो वस्तु अविचार से उपजी होती है, वह विचार करने से नहीं रहती। जैसे जो पदार्थ तम से उपजा होता है वह प्रकाश होने से नहीं रहता, वैसे यह जगत अविचार से भासित होता है और विचार करने से इसका नाश हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे संकल्प नगर होता है वैसे ही यह संसार है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है। इस कारण रूप, इंद्रिया और मन के अभाव का चिंतन करना। यह संसार ऐसा है जैसे समुद्र में पानी की भंवर। इसमें प्रीति करना अज्ञान है। हे रामचंद्र जी, कोई ऐसे है कि बाहर से शांत रूप दिखते हैं पर उनके हृदय में क्षोभ होता है, और कोई पुरुष ऐसे है कि हृदय से शीतल है और बाहर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं। पर जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। उनके भीतर और बाहर एकता होती है। जैसे समुद्र में घट भर के रखिए तो उसके भीतर बाहर जल ही होता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मा को वास्तव रूप से ज्यों का त्यों जाना है, उसको भय, शोक और मोह नहीं होता। वह केवल स्वच्छ रूप शांत आत्मा में स्थित है। भय तब होता है जब दूसरा भासित होता है। उसके मन में तो सब द्वैत का अभाव होता है
और वह शांत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, सम्यक दर्शी को जगत दुख नहीं देता, पर असम्यक दर्शी को दुख देता है। जैसे रस्सी को जो जानता है उसको रस्सी ही जान पड़ती है, और जो नहीं जानता उसको सर्प दिखता है, और वह भय भी पाता है। वैसे जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको जगत की कोई कल्पना नहीं भासित होती। केवल अधिष्ठान रूप चिदानंद ब्रह्म भासित होता है। और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान है उसको जगत द्वैत रूप होकर भासित होता है, और वह राग द्वेष में दग्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जगत और कुछ नहीं है। इसके अनुभव में ही जगत की कल्पना होती है और अज्ञान से द्वैत रूप भासित होता है। पर जब जीव अपनी स्वभाव सत्ता में जागता है तब सब उसे अपना ही रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में अपना रूप ही द्वैत रूप होकर दिखता है और राग द्वेष उपजता है, पर जब जागता है तब आत्मरूप भासित होता है। वैसे ही यह जगत है। इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कोई नहीं है। जो पदार्थ कारण बिना भासित हो उसे असत्य जानिए। वह वास्तव में उपजा नहीं, भ्रम से सिद्ध है। जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे ही जगत अकारण और भ्रम से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, शास्त्र की युक्ति से विचार करके देखो तो द्वैत भ्रम मिट जाएगा। रंच भर भी कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में नीलापन नहीं है और मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। उसमें अहम का उत्थान ही दुख और सभी दुखों का कारण है। जो स्वरूप का प्रमाद न हो तो अहम भी दुख का कारण नहीं होता, और जो स्वरूप भूला तो विष की बेली अहंकार आदि दृश्य बढ़ते जाते हैं और नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं। तब वासना दृढ़ होती है। जब तक वासना होती है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तभी कल्याण होता है। हे रामचंद्र जी, जीव जिस दृश्य की भावना करता है वही देख पाता है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र होते हैं, वे समुद्र से भिन्न नहीं होते। वैसे ही अहंकार आदि जो दृश्य है वे है नहीं, और जब है नहीं तो उनकी इच्छा करना भी मूर्खता ही है। ज्ञानवान की वासना क्षीण हो जाती है और उसके बंधन का कारण नहीं होते, क्योंकि संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती। क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद होता है तब अहंता उदय होती है और दृश्य भासित होता है। जैसे नेत्र के खोलने से दृश्य का ग्रहण होता है और नेत्र मूंद लेने से दृश्य रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता उदय होती है तब दृश्य भी होता है, और जब अहंता नष्ट होती है तब संसार का अभाव हो जाता है।
हे रामचंद्र जी, अहंता का उदय होना ही अज्ञान है और अहंता से ही बंधन है। अहंता से रहित होना मोक्ष है। आगे जो इच्छा तुम्हारी हो सो करो। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रिय आदि मृत तृष्णा के जल सदृश है। इनमें अहंता करना मूर्खता है। ज्ञानवान अहंता को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है और संसार के इष्ट अनिष्ट में हर्ष या शोक उसे नहीं होते। जैसे आकाश में बादल होने पर भी वह ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानी ज्यों का त्यों है। उसमें अहंकार नहीं होता। इससे वह सुखरूप है। हे रामचंद्र जी, रूप, दृश्य, इंद्रिया और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे बंध्या के पुत्र का नृत्य नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के रूप, अवलोक, मनस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब ब्रह्म ही भासित होता है और उसकी द्वैत भावना नष्ट हो जाती है। संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने स्वभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से आत्मपद प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिसको सुख रूप जानकर पाने की भावना या चाह करता था वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जो दुखी नहीं होता। हे राम जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है।
हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे राम जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।